ये हमारा फ्लावर है और फ्लावर में हम स्टेमिन ले लेते हैं यानी पुंकेसर, और पुंकेसर के ऊपर परागकोश होता है और परागकोश को अब कट करोगे ट्रांसवर्स सेक्शन द्वारा तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। यहाँ से हम एक कोशिका को इस साइड हम ले लेते हैं और इसमें से एक सेल को हम ले लेते हैं, इसे बोलते हैं एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर सेल कहेंगे, या इसे बोलेंगे एमएमसी स्पोर मदर सेल कहेंगे। और ये सेल आगे चल के दो भाग में बट जाती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, और ये 2 से 4 भागों में बट जाती है ये मियोसिस सेकंड द्वारा। अब ये चारों पराकण अलग अलग हो जाते हैं और आगे चल के एक पोलन ग्रेड का या पराकण का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से ये साइकिल चलती है। और हम आज जानेंगे बेटा किसके बारे में जानेंगे, हम आपको रूप करा देते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, आज हम स्टडी करेंगे वो करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हम जिसको हिंदी में लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड से, चाहे एमपी बोर्ड से, चाहे उत्तराखंड से, चाहे आप छत्तीसगढ़ से, चाहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, नोट पैड पे भी पढ़ेंगे और हम पीपीटी की फॉर्मेट पे भी पढ़ते हुए चलेंगे, और हमें हर चीज़ लिखनी है, राइट। अगर वाकई में आप अच्छी परसेंट बनाना चाहते हो तो आपको साथ साथ पढ़ना होगा और साथ साथ नोट्स हमारे साथ बनाने होंगे, ठीक है। तो हम पानी पी के अभी हम पढ़ाते हैं आपको, ठीक है बेटा। तो क्लास चौथी लेक्चर हमारा चौथा है और चैप्टर हमारा दूसरा है, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है बायोलॉजी का बैच, को बच्चे बायोलॉजी का बैच ज्वाइन कर लें। और आप इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या करोगे बेटा, इस व्हाट्सएप नंबर पर 63 97 54 480 5 पर आप क्या करोगे, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और बोल दीजिए सर मुझे बायोलॉजी का बैच ज्वाइन करना है। अगर आप इससे जुड़ जाओगे तो हम आपको एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे, और एप्लीकेशन ऐड करने के बाद आप ये क्लास एप्लीकेशन पे लाइव क्लास लेते दिखाई दोगे संजय सवेरे। और एप्लीकेशन में पढ़ने का मज़ा कुछ अलग ही आता है, वहाँ पर टेस्ट सीरीजें मिलती हैं इंडिया लेवल की और स्टेट बोर्ड एग्जाम लेवल की, और आपकी 80-90% तो पक्की हो ही जाती है ना। आप इसी सब्सक्रिप्शन लेके देखिएगा, ना मात्र का सब्सक्रिप्शन है, बहुत कम पैसे में ले रहे हैं। आप मान लीजिए एक दिन की मजदूरी भी नहीं हम ले रहे और पूरी साल आपको मेहनत कराएंगे बेटा। और अपने दोस्त या फ्रेंड या सहेली सबको बताइएगा इसके बारे में, हैं इसके बारे में बताइएगा। और हम इसके लिए आपको एक बच्चा अपने दोस्त को जुड़वाते तो हम आपको 99 रुपये हम हमारी संस्था आपको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो 99 रुपये भी कमाइए और अपने दोस्त को भी बताइए, अच्छी तरीके से स्टडी करें और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो चलते हैं हम बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन में हम आपको पीपीटी यहाँ पर मिलती है, वहाँ पर हेडिंग डाल के आपको समझा देते हैं बेटा, ठीक है। तो लघु बीजाणु जनन कहाँ पर हमें मिलेगी, हेडिंग देख लेते हैं पहले, ठीक है। हेडिंग लगाओ लघु बीजाणु जनन। एक काम करते हैं हम सीधा नोट पैड पे आ जाते हैं। लघु बीजाणु जनन हेडिंग लगा लो सबसे पहले हम सभी।
बेटा लघु बीजाणु जनन को इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। हेडिंग लगा ली सभी बच्चों ने? लगा लो। चलो लिखो मेरे साथ। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एम आई क्लियर दिस पॉइंट? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये चीज आपको याद हो चुकी होगी। मान लीजिए ये हमारी क्या चीज है, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, लिखते हैं यहां पर। लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल सबसे पहले क्या करेगी? अपने साइज को इंक्रीज करेगी, यानी ये अपने आकार को क्या करेगी? ये अपने आकार को बढ़ा लेगी। क्या करेगी? अपने आकार को बढ़ा लेगी। तो मान लो इनका साइज ये हो गया, साइज क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। साइज को क्या कर दिया इन्होंने? इंक्रीज कर दिया। तो बोलते आकार में वृद्धि। आकार में क्या करती? सबसे पहले ये आकार में क्या करेगी? ये वृद्धि करेगी। वृद्धि करने के बाद ये क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन करेगी। क्या करेगी? ये कोशिका
अर्धसूत्री विभाजन करेगी यानी रिडक्शन डिवीजन करेगी। अर्धसूत्री विभाजन को दूसरे नाम से बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है बेटा, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। तो ये एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएंगी, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं आसानी से बन जाएंगी। ठीक है, एक से कितनी बनेगी, ये 2। अगला रिडक्शन डिवीजन सेकंड होगा। रिडक्शन डिवीजन कौन सा होगा, सेकंड होगा। सेकंड में 2 से कितनी बन जाएंगी, ये 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी, ये 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। ये टेट्राइड कंडीशन उपस्थित हो जाती है, यानी चतुष्टक संरचना ये बन के तैयार हो जाती है। अब ये क्या हो गए, आगे चल करके ये चारों अलग अलग हो जाएंगी। चारों कैसे जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। अलग अलग होकर के आगे क्या बनाए देंगी, ये लघु बीजाणु बना के तैयार या पलाकड़ बना के तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या बन गए, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु। तो यहाँ मान लीजिए, यहाँ से लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एम आई कैन रिस्पॉन्ड, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से यानी एमएमसी से और क्या बन जाते हैं, लघु बीजाणु क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर। इंग्लिश में बोल रहा है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, कैसे बन गया, रिडक्शन डिवीजन फर्स्ट हुआ यहाँ पर, और ये सेकंड होने के बाद क्या बनेंगे, लघु बीजाणु जनन बन गए। अब यहाँ पर लघु बीजाणु जनन कितने बने, 1 से 4 बने। कितने बने, 4 बने। कितने बने, 4 बने। कितने बने गए, 4। इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन ध्यान से रखना। इसमें रिडक्शन डिवीजन द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, वो प्रोसेस कहलाती है लघु बीजाणु जनन कहलाती है। इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। यह प्रक्रिया किस में पाई जाती है, नर जननांग में पाई जाती है, यह पुष्प के स्टेमेन में ये प्रोसेस होती है। ये किसके अंदर हो रही है, ये प्रोसेस पूरी परागकोश के अंदर हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं, अपने पीपीटी पे चलते हैं और पीपीटी पर और अच्छी तरीके से हम आपको दिखाएंगे। एनिमेशन मैंने आपको दिखा दिया है और एनिमेशन दिखाने और भी एनिमेशन दिखाऊंगा इसके बाद, और पीपीटी पे हम चलते हैं सीधा। कहाँ चलना है बेटा, पीपीटी पे। अब यहां पर देखिएगा, लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन यानी रिडक्शन डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित, कैसे 4 क्या प्राप्त होते हैं, 4 अगुणित लघु बीजाणु यानी हैप्लॉइड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने जाता है, हाफ, क्योंकि इसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ है। एम आई क्लियर रिस्पॉन्ड, या परागकण निर्मित होते हैं। इस प्रकार निर्मित लघु बीजाणु या परागकण के अनेक प्रकार के चतुष्टक टेट्राइड्स, क्या टेट्राइड्स के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। कोशिका द्रव का भी विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है। ठीक है, कुछ नहीं, भी प्रोसेस है। अब दो किस प्रकार से होता है ये देखिए, ये माइक्रोस्पोरोसाइट सेल है, एमएमसी कह सकते हैं इसे, एमएमसी भी कह सकते हैं। ये क्या डिप्लो न्यूक्लियस है, डिप्लो न्यूक्लियस की बात करी है। पहले यहाँ पर क्या हुआ, केंद्र विभाजन हुआ यानी कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद ये 2 से कितने बचेंगे, 4, और चारों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं, इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ये टेट्राइड कंडीशन हो जाती है और इस प्रकार आप देख सकते हो ये संरचना कुछ दिखाई देती है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से लघु बीजाणु जनन अच्छी तरीके से आप जान चुके होंगे। देखो इसमें देखो एनसीईआरटी में, और फिर आप बोलते हो एनसीईआरटी पढ़ा नहीं रहे, मैं पूरी एनसीईआरटी कवर अप करा रहा हूँ आप नीट लेवल तक का। ठीक है,
देखो ये क्या है, MMC मान लो, MMC, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले केंद्रक विभाजन हो रहा है, यहाँ पर वैक्यूल हुआ, फिर इसमें केंद्रक विभाजन दो अलग अलग भागों में बट गया। यहाँ देखिएगा ये क्या चीज़ है, MMC है, MMC है, कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, फिर कुछ इस प्रकार की, कुछ बाद में इस प्रकार की संरचना दिखाई देने लगती है। तो इसे ही बोलते हैं परागकण। ये आगे चले क्या बनाएगा, परागकण का निर्माण कर लेता है। परागकण देखिए कुछ इस प्रकार के परागकण हमें दिखाई देते हैं और आपके लिए इमेज सेट की है हमने। टेट्राडल, टेट्राहेड्रल ट्रेड, टेट्राड, आइसोलेटरल टेट्राड जो होता है, आइसो माने समान है, डिकोसिएटेड टेट्राड, डिकोसिएट कुछ इस प्रकार का दिखाई हमें देता है। ये आएंगे नहीं एग्जाम में, फिर भी हम आपको करा दे रहे हैं नीट लेवल तक का, ठीक है। और जी क्या है, इन्वर्टेड टी शेप्ड टेट्राडर, जी कुछ टी ऐसी संरचना यहाँ पर बन जाती है, और लीनियर टेट्राडर कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। आगे और बता दें आपको थोड़ा सा, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये चतुष्टक निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं, जैसे चतुष्ट फलन कलकीय यानी टेट्राहेड्रल, सेकंड में सम द्विपार्थिक, पार्थिक यानी आइसो बाइलेटरली, सेकंड कौन सा, ग्रासित हो गया आपका, और टी आकार की या टी शेप्ड रेखी लीनियर हो गया। अधिकांश द्विबीज पौधे में लग बीजाणु चतुष्ट की क्रम में लगे होते हैं तथा एक ही बीजपत्री पौधे में से समृद्धि पाल चतुष्टक के होते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में आपको समझाएंगे परागकण के बारे में, हम पूरा डिस्कस करेंगे। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, राम राम जी।